पहले हमें रेस्ट को जानना पड़ेगा। तो रेस्ट क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले तो हमें देखना होगा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, टाइम गिवन है, मीटर ही तो होगा। अगर रेडियस आर है तो डायमीटर कितना होगा? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। इस साथ ही साथ एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन पेपर में आ जाए, यहाँ से चला 1 बाई जी की वैल्यू कितनी 10 रख दें यहाँ पे, टी की वैल्यू कितनी 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 20 मीटर। इसका निकालेंगे, जी की वैल्यू कितनी 10 रख दें यहाँ पे, टी की वैल्यू कितनी 2 स्क्वायर। हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन, जो कि हमारा अगला कदम होगा वन शॉट सीरीज में क्लास 9th की। मोशन मोशन को जानने से पहले हमें रेस्ट जानना, स्टेट ऑफ मोशन जानने से पहले हमें रेस्ट को जानना पड़ेगा। तो रेस्ट क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आसपास की जगहों के रिस्पेक्ट में, और ए रेफरेंस पॉइंट या कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर के, ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, अगर इसकी पोजीशन टाइम टी पे जीरो है, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स है, और टाइम टी इक्वल्स टू टी पे कितनी है? एक्स ही है, बनी हुई है वही पोजीशन, और पोजीशन में नो चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसे क्या बोलेंगे? बॉडी एट रेस्ट। मोशन की बात करते हैं। व्हेन द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और ए रेफरेंस पॉइंट, कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, फिर उसको क्या बोलेंगे? बॉडी मोशन में है। अब जैसे कि इस होल यूनिवर्स में क्या होता है कि हर चीज मोशन में होती है। जैसे हम भी मोशन में ही हैं, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या हैं? स्टेशनरी हैं, हम लोग रुके हुए हैं। अर्थ हमारी तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो तो मोशन कर रही है, लेकिन हम लोग क्या हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, एक पोजीशन पे फिक्स हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे बैठा ही हूँ, फिक्स हूँ अर्थ के पोजीशन, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो मैं रेस्ट में हूँ। अगर मैं साइकिल चलाता या मूव करता तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में होता। आगे बढ़े। अब टाइप ऑफ मोशंस आते हैं। टाइप ऑफ मोशन में पहला क्या? लीनियर। सिंपली एक बॉडी ए है, उसके लिए एक पाथ है, ये पर्सन यहां से यहां तक गया, ये मोशन किया स्ट्रेट लाइन में, तो इसे क्या बोलेंगे? लीनियर। और रोटेशनल की बात करते हैं। रोटेशनल में क्या हुआ? जैसे ये पेन है, हम इस पेन को ऐसे धीरे 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 इसकी ऑन एक्सिस पे हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और तीसरा आता है सर्कुलर मोशन। थोड़ा फास्ट चलेंगे, ये वन शॉट वीडियो है ताकि आप लोग का ये रिवीजन जल्दी से हो जाए। सर्कुलर मोशन क्या होगा? अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कर्व पाथ पे, ये क्या हुआ? सर्कुलर मोशन। डिफरेंस देखना, यहाँ पे एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसे रोटेशनल मोशन बोलेंगे। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट रिवोल्यूट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन, ठीक है। आगे ऐसे कोई पाथ हो, कर्ड मोशन हुआ। लीनियर में स्ट्रेट जा रहा है, कर्ड में ये मोशन हुआ, या इसको सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, कर्ड मोशन को। वाइब्रेटरी मोशन क्या हुआ? एक मीन पोजीशन हुई, इसके अराउंड ऐसे ऐसे ये मोशन कर रहा है। तो पहला क्या? लीनियर में स्ट्रेट लाइन। रोटेशनल में अपनी ही एक्सिस पे। सर्कुलर में एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे बीच में कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, इस पे हम लोग खड़े होकर के देखेंगे, तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस पे रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, तो उसे क्या बोलेंगे? रोटेशनल सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या? एक पॉइंट है, मीन पॉइंट, इसके अराउंड जा रहा है ऑब्जेक्ट इधर, फिर वापस लौट के उतना इधर जा रहा है, फिर वापस लौट के इतना इधर आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अब दो क्वांटिटीज हमें पढ़ना, दो टाइप्स पढ़ने होते हैं, स्केलर और वेक्टर। दो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज होती हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू तो होती है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब इनके पास नंबर भी होगा, इनकी वैल्यू भी होगी, प्लस इनके डायरेक्शन भी होगी। स्केलर क्वांटिटी की बात करें, ये नॉर्मल रूल, अलजेब्रा के नॉर्मल रूल एप्लीकेबल होते हैं वेक्टर के लिए। ओनली वेक्टर अलजेब्रा क्लास 11 12 में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वेक्टर्स वगैरह, तो उसमें वेक्टर अलजेब्रा आती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है उसमें। और वेक्टर एक अलग सा चैप्टर ही है।
फिजिक्स में, मैथ्स में। आगे बढ़े। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं ये मैग्नीट्यूड में ही अपने आप को चेंज कर सकती हैं, इनका मैग्नीट्यूड ही वेरी करता है। इसमें क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का भी एप्लीकेशन, डायरेक्शन भी अपना एप्लीकेशन प्ले करती है। उसके बाद द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, हमें टू स्केलर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। हमेशा तो दो स्केलर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज होता है। और वेक्टर का वही क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जांपल जैसे कि लेंथ हुआ, टाइम हुआ, ये सब क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटीज। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। आगे बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, जैसे कि एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये सब क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम वेक्टर्स को सिंपली एक एरो से डिनोट करते हैं, वी जैसे वेलोसिटी हुई, वी के ऊपर हम लोग एरो लगा देंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है। आगे बढ़े। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो हमें पता चल गया, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के, ये रेफरेंस पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंगली ये मूव कर रहा है, उसके रेफरेंस में ये मूव कर रहा है, ये पोजीशन अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, मोशन में है बॉडी। अब यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में की बात करते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक सेकंड में 10 किलोमीटर गई, फिर दूसरे सेकंड में 2 से और 1 सेकंड के बीच में फिर 10 किलोमीटर जा रही है कार, फिर यहाँ पे 3 से 2 के बीच में 10 किलोमीटर जा रही है, 4 के 3 के बीच में 1 सेकंड का गैप है, सब में 1 सेकंड, इक्वल इंटरवल है। इक्वल इंटरवल है, डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ देखेंगे तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। आगे बढ़ते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 सेकंड हुआ, यहाँ बीच का गैप 1 सेकंड है, 1 सेकंड है। पहले 20 किलोमीटर चला, फिर 5, फिर 5, फिर 10। इससे क्या पता चलता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन डिस्टेंस वो जो कवर कर रही है कार वो अनइक्वल है। तो इस ये मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो पाथ को फॉलो करता है, उसी पाथ लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और ये पोजीशन इसकी पहले ए थी, बात को क्या हो गई, बी हो गई। तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस बी एंड ए इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े। स्पीड क्या होती है, स्पीड इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है। क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। अब एवरेज स्पीड की बात आती है और एवरेज वेलोसिटी की बात आती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है, ये तो जरूरी नहीं एक ही वेलोसिटी से जाए या एक ही स्पीड से जाए, हो सके ये चेंज करे अपनी, कभी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, कभी 20 से जा रहा है, कभी 40 से जा रहा है, कभी 60 से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और वही वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी सिंपली इनिशियल वेलोसिटी जो शुरुआत की वेलोसिटी होगी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनका एवरेज ले लेते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, सिंपली हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, टाइम टी इक्वल्स टू 0, और टी पे कितनी हो गई, वी हो गई। अब ये जरूरी नहीं वेलोसिटी हमेशा बढ़ती ही जाए, घट भी सकती है। आगे एक्सेलरेशन वगैरह की बात हम लोग करेंगे, तो उसमें पता चलेगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो वेलोसिटी घटती कैसे है और बढ़ती कैसे है। तो यहाँ पे देखो पहले वेलोसिटी वी नॉट थी, फिर घट करके वी हो गई। या फिर हम लोग इस सिंपल सा ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। पहले वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, और वेलोसिटी फिर स्ट्रेट लाइन में बढ़ती गई। आगे बढ़े।
एक्सिलरेशन क्या होता है? एक्सिलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर मान लो पहले वेलोसिटी v1 थी, बात को v2 हो गई, अपॉन कितने टाइम में? t। क्या कहलाएगा? एक्सिलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम t इक्वल्स टू क्या? एक्सेलरेशन। अब यहीं से फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा हमारा। टाइम को उधर ले जाएंगे, at आ जाएगा, at इक्वल्स टू v माइनस u, u को उधर लेके आएंगे, at प्लस u इक्वल्स टू v, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम मेजर्ड इन द सेकेंड। इस जितना चेंज हुआ कितना टाइम लगा इसमें? v से u से v जाने में कितना टाइम लगा इसको? वही टाइम हम लेंगे। एक्सेलर ये क्या है? एक्सीलरेशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इसमें क्या, टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस वेरी कर रही है। ये क्या हो गई? स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। जब भी स्ट्रेट लाइन आए ऐसी, तो अगर स्पीड पूछी जाए तो इसी का स्लोप होगा d बाई टी इक्वल्स टू क्या आएगा? वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस जो थी वही है, मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? रेस्ट पे है। इसमें क्या, टाइम के अकॉर्डिंगली बढ़ रही है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है। यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही है। ये पहले तो धीमे धीमे डिस्टेंस बढ़ी, बात को तेज हो गई। इसका मतलब ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया, इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया, बनाया। अब इसके नीचे की एरिया क्या होगी? क्या होगी नीचे की एरिया? हमें क्या बताएगी? डिस्टेंस बताएगी। एरिया कैसे आएगी? हाफ v इंटू टी। ये ट्रियंगल है ना, हाइट क्या है? v है, टाइम कितना है? ये बेस कितना है? t है। एरिया ऑफ ट्रियंगल क्या होती है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पहली तो हमने निकाल ली थी, दूसरी ये इक्वेशन होती है। अब डेरिवेशन में जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, वीडियो लंबी चली जाएगी, तो सिंपली आप लोग याद कर लीजिए इसको। v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले तो हमें देखना होगा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया, टाइम गिवन है, और पूछा क्या है, क्या गिवन है, क्या पूछा है। तो तीनों इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे साइड में, रफ वर्क के लिए ऐसे लिख लेंगे। तो तीनों इक्वेशन में देखेंगे कि जो तीन वैल्यूज हमें गिवन है वो किस इक्वेशन में फिट हो रही है, तीनों के तीनों यूज हो रही हैं, और चौथी हम वहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमें एक्सीलरेशन दिया गया है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है? 5 सेकंड। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेस्ट से। कभी भी रेस्ट से स्टार्ट होता है तो यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। अगर यही अगर रेस्ट फाइनली रेस्ट पे चला जाता तो v इक्वल टू जीरो होता, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती। ठीक है, अगर ये फाइनली रेस्ट पे चला जाता। u इक्वल टू क्या है? जीरो। इसमें अब देखते हैं किस पूछा क्या 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 गया है इसमें। कैलकुलेट द वेलोसिटी पूछी गई है। वेलोसिटी पूछी गई है, देखो इसमें एक्सीलरेशन गिवन है, टाइम के लिए गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी। पहली इक्वेशन इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, ये सब गिवन है। फाइंड आउट क्या करना? v तो पहले में ही फिट हो जा रही है, तो उठा के वैल्यू हम लोग रख देंगे। v इक्वल्स टू जीरो प्लस 5 इंटू 3, कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की सेकंड में हमेशा लेना है। और वेलोसिटी की कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। और डिस्टेंस की क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनकी यूनिट क्या होती है? मीटर। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बात को हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अभी एंड में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा आखिरी टॉपिक है, सर्कुलर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से ध्यान देना, स्पीड की बात की गई है, वेलोसिटी मत कह देना। यूनिफॉर्म स्पीड से ये मूवमेंट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक सर्कल में अगर मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें जो वेलोसिटी होती है वो वेरिंग करती है। ठीक है,
क्यों वेरी करती है? देखो वेलोसिटी पहले, वेलोसिटी के पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन रहेगी, सेम रहेगी, तभी हम वेलोसिटी बोलेंगे। ये वेलोसिटी v1 और v2 सेम है अगर इनकी डायरेक्शन सेम रहेगी। भले मैग्नीट्यूड हमें सेम हो सकता है, 3 मीटर पर सेकंड मिल सकता है, इसका भी 3 मीटर पर सेकंड हो जाए, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रही है तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट था, इस डायरेक्शन में थी, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो कोई ना कोई फोर्स तो लगेगी ना, फोर्स ही तो चेंज करती है वेलोसिटी, पाथ चेंज कर रही है, इसका मतलब कोई अंदर फोर्स लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, कोई एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो इससे, इसमें क्या होता है, ये सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सीलरेटेड मोशन होता है। इसमें काफी डाउट होता है, हमारे समय में भी डाउट होता था हम लोग का कि इसमें कैसे एक्सीलरेशन लग रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है। नहीं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई फोर्स उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो ये एक्सीलरेटेड मोशन होता है और एक्सीलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमें काउंट करनी होती है, वेलोसिटी या स्पीड जो भी है। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर और टाइम टोटल अगर एक सर्कल पूरा करने में, एक सर्कुलर पाथ पूरा करने में से t सेकंड लग रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका सर्कमफेरेंस, रेडियस r है, मान लो रेडियस r है, तो 2 पाई r हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई r बाई t। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से वो कट गया है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a particle is moving in a circular path of radius r, the displacement after half a circle would be। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो पॉइंट ए से वो चला, तो उसने पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ये हाफ डिस्टेंस कवर कर लेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाएगी, कितना होगा ये, डायमीटर ही तो होगा। अगर रेडियस आर है तो डायमीटर कितना होगा, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2r। इस साथ ही साथ एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन पेपर में आ जाए, यहां से चला 1/4 या 3/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर आर आर, ये हमारी होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये आर रेडियस है, आर रेडियस है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कि हमारा r√2 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर ऑब्जेक्ट 1/4 या 3/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r√2। और इस क्वेश्चन में हाफ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डायमीटर के ही बराबर होगा इसका क्या, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाली चीज, साफ सुथरा समझते हैं इसको। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 3/4 या 1/4 अगर वो चल रहा है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये डिस्टेंस होगी उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस केस में ये होगी, ठीक, ये डिस्टेंस होगी, तो क्या आ जाएगा, r होता है, r r, ये भी r√2 आता है, ये भी r√2 आता है। पाइथागोरस, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम हमें लगाना, r² प्लस r² इक्वल्स टू 2r², उसका अंडर रूट लेंगे, r√2 आ जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, ये स्पेशल केस है, इसको भी ध्यान में रखना, आप बोर्ड्स वाले ये पूछ सकते हैं, ये तो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। एक बॉडी है जो थ्रो की जा रही है, मान लो एक बॉल है, वो ऊपर फेंकी गई u वेलोसिटी से, मैं ग्रेटेस्ट हाइट पूछा है, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v² प्लस 2as इक्वल्स टू v²। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पे जाके रुक जाएगा फिर वापस आएगा। जीरो इक्वल्स टू u², फोर्स ग्रेविटी कितनी लग रही है, -g, क्योंकि ये रोकने का काम कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, 2gh। तो यहां से आ जाएगा v², u² इधर जाएगा, h इक्वल्स टू कितना आ गया, u²/2g। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पीछे से जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ध्यान देना,
पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डिफरेंट पाथ हो सकते हैं इसके जाने के। ए ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे ऐसे जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, लेकिन हाँ एक टाइम आएगा वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लो कि 2 था डिस्प्लेसमेंट आयाम है, और डिस्टेंस मिनिमम कितनी हो सकती है, अगर 2 डिस्प्लेसमेंट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, या फिर उससे ज्यादा। मिनिमम तो 2 होगी, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 या 2.5 किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, या मीटर। तो मिनिमम कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी, इस रेशियो की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 तक आ सकती है। ठीक है, तो 2/3 करेंगे लेस देन 1 हो जाएगा, 2/4 करेंगे तो लेस देन 1 हो जाएगा। तो कहने नेट सेल में कहने का मतलब मेरा यही है कि ये हमेशा लेस देन 1 होगा, सिर्फ एक केस छोड़ के जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, उसमें 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इक्वल और लेस देन 1। एक टाइम आएगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे जब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो उस टाइम पे जो वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की, वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। नहीं तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, ये अगर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1 इसकी नेट सेल में वैल्यू आएगी। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग का होमवर्क है, इसको ट्राई कीजिएगा, सर्च कीजिएगा। अब बात करते हैं, सपोज ए बॉय इज एंजॉयिंग ए राइड ऑन ए मेरी गो राउंड विच इज मूविंग ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड implies that the boy is मेरी गो राउंड में, इसको समझा दे रहे हैं, करना आप लोग को है। जो टफ क्वेश्चन होगा उसको मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग भी सोचिए। मेरी गो राउंड में वो ट्रेवल कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। एक तरह का खेल होता है ना मेरी गो राउंड, कैसा खेल होता है आप लोग सर्च करने की कोशिश करिएगा। तो आपको बताना है कि वो जो बॉय है वो रेस्ट पे है, या बिना एक्सेलरेशन के मूव कर रहा है, या एक्सेलरेटेड मोशन है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। राउंड मोशन है ना, राउंड कर रहा है ना, मैंने बताया था डिफिनेशन में, रेस्ट पे तो नहीं होगा, मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही, कांस्टेंट स्पीड है, तो रेस्ट पे तो है नहीं, पहला। दूसरा, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, अगर सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन हाँ होता है। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नहीं है, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, प्लस मैग्नीट्यूड भी होता है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एरिया अंडर वेटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, पढ़ा था हमने अभी, डिस्टेंस बताता है एरिया, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, मीटर पर सेकंड है। ये किसकी यूनिट हो गई, ये हो गई स्पीड या वेलोसिटी की, ये वॉल्यूम का, ये मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। और वीटी ग्राफ के वीटी ग्राफ जो होता है उसके नीचे की एरिया क्या हमें बताती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक होमवर्क रहेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, an object drop from the rest at a height 150 meter, simultaneously another object drop from the rest at a height 100 meter, what is the difference in their height after 2 seconds, same acceleration, और डिफरेंस कैसे हाइट के साथ वेरी करती है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस ऑफ हाइट वेरी विथ टाइम, ये पता करना है हमें। तो देख चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला चीज डायग्राम बनाते हैं, आप लोग डरा मत कीजिएगा क्वेश्चन से, डायग्राम तो जरूर बनाइए, उसके बाद आधा क्वेश्चन डायग्राम से ही सॉल्व हो जाता है। 150 मीटर हाइट थी, यहां से ऑब्जेक्ट को गिराया गया रेस्ट पोजीशन से, और 100 मीटर हाइट थी, यहां से रेस्ट पोजीशन से ऑब्जेक्ट को गिराया गया। अब 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन समथिंग यहाँ होगी, इसकी पोजीशन समथिंग यहाँ होगी। पहले इन दोनों के बीच की हार्ट के बीच का डिफरेंस कितना था, 50 था, 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50। अब क्या होगी, चलो
सेकंड इक्वेशन उठा लेते हैं, 1/2 8t²। u जीरो है यहाँ पे, u इक्वल्स टू जीरो क्योंकि रेस्ट से फेंका गया है, तो h इक्वल्स टू 1/2 gt²। g पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि मोशन और ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहां, यहाँ से 1/2 g। g की वैल्यू कितनी 10 रखते हैं यहाँ पे। t की वैल्यू कितनी 2², कितना आ जाएगा 20 मीटर। इसका निकालेंगे, h इक्वल्स टू 1/2 जी t², तो इसका भी कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। अब इसकी हाइट कितनी बची 80 मीटर बची। अब इसकी हाइट कितनी बची 130 मीटर बची। 20 माइनस कर देंगे तो 130 माइनस 80 कितना आएगा 50। पहले कितनी थी 50 थी। इसका मतलब ये कहने का मतलब है कि डिफरेंस इन द हाइट टाइम के अकॉर्डिंगली वेरी नहीं करते हैं। हाइट वेरी करती है, डिफरेंस इन हाइट्स नहीं वेरी करती। ध्यान देना यहाँ पे, कहने का मतलब ये है डिफरेंस इन द हाइट वेरी नहीं करती है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। आज का लेक्चर ये आपका होमवर्क रहेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिएगा करके, जो लोग कर लें चाहे इसको। और ऐसे हम धीरे धीरे आगे की सीरीज उठाते रहेंगे, आज के क्वेश्चंस करते रहेंगे, नए नए चैप्टर उठाते रहेंगे, और आपका ये पूरा रिवीजन हो जाएगा वन शॉट में। और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे आपके बोर्ड्स के, और जो आने वाले बोर्ड में हैं उससे रिलेटेड हम लोग नए नए क्वेश्चन, फिर नई सीरीज लाएंगे, रैपिड रिवीजन की सीरीज। तो उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बातें करेंगे, उसमें थ्योरी नहीं रहेगी, ज़्यादातर क्वेश्चन ओरिएंटेड ही रहेगा वो। ठीक है, बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।